यस, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। देखो, हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ा था हमने। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में दो टाइप्स पढ़े थे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। देन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, physical quantities are classified as scalars and vectors. Scalar quantities means which can be described by its magnitude alone. Well, they do not have any direction, like mass, length, time, area, density, volume, etc. दूसरा हमने पढ़ा था vector quantity, the physical quantities which can be described by their magnitude and direction both. For example, force, acceleration, momentum, displacement, torque, etc. अच्छा, मैंने डिफरेंस कहा था इन दोनों के बीच में, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए बोला था। ओनली वन स्टूडेंट हैज सेंड मी होमवर्क। यस, कितने लोगों ने लिखा था? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स? केतन, बट आपने सेंड नहीं किया था। हाँ, श्रद्धा ने भेजा था। और बाकी लोग लिखा ही नहीं था। उसके बाद देखो, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा था। ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, उसको हम कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। The length of the arrow gives us magnitude, while direction of arrow gives the direction of the vector quantity. और उसमें to show the magnitude we take the suitable scale. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था some definitions related to vector algebra. उसमें पहला हमने पढ़ा था इक्वल वेक्टर्स। बोलो, कौन बताएगा डेफिनेशन? इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या होता है? यस, Two vectors having the same magnitude and same direction are called as equal vector. very good. Two vectors having same magnitude and same direction are called as equal vectors. Then negative vectors. Yes, boys में से बताओ कोई negative vectors? Yes, negative vectors क्या होता है? केतन, मोहित, यस, आवाज आ रही है ना सबको क्लियर? हेलो, यस मोहित, आवाज आ रही है? रिप्लाई करो, यस सर, नो सर।
हेलो, two vectors having same magnitude but opposite direction are known as negative vectors. मैसेज किया कीर्तन, मोहित नॉट प्रेजेंट ऑन 12th जून। ठीक है, देखो नेगेटिव वेक्टर्स मतलब क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। एक अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड होगा, एक राइट में तो दूसरा लेफ्ट में, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। लिखा हुआ है बोर्ड पर डेफिनेशन, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। जैसे हमने पढ़ा था, if the body is at rest, its velocity vector is a null vector या zero vector, and for the body moving with the uniform velocity, acceleration vector is a zero vector। यहां तक हो गया था। देन इसको लिखो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट फोर्थ डेफिनेशन। डेफिनेशन नंबर 4 लिखो, पोजीशन वेक्टर। राइट, नेक्स्ट नंबर 5, सॉरी नंबर 4, पोजीशन वेक्टर्स। अब जैसे इसका नाम है पोजीशन वेक्टर, मींस a vector which gives us position of particle or a body at given instant of time। A vector which gives us position of particle or a body at given instant of time। Right, this पोजीशन वेक्टर मतलब जो पोजीशन बताएगा पार्टिकल का, कि ड्यूरिंग द मोशन पार्टिकल का पोजीशन क्या है। ए वेक्टर showing the position of particles at given time instant is called as position vector। A vector which gives the position of particle at given time instant। अब इसमें एक सुटेबल ओरिजिन लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ये xy प्लेन लिया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। सपोज अगर पार्टिकल यहां पर है पॉइंट P पर, कंसिडर ए पार्टिकल एट पॉइंट P एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t। सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर पार्टिकल यहां पर है पॉइंट P पर इन द xy प्लेन। अब अगर हमें पोजीशन वेक्टर से इसका पोजीशन बताना है, then we draw a vector from origin to this point P। मतलब ऐसा एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम।
we draw a vector from origin to the position of the particle, and this vector OP, लिखेंगे हम vector OP is the position vector of particle P. OP is the position vector of particle at point P. लिख लिया? Yes, sir. So many a times during the motion of particle we need to describe the position of particle. कई बार हमें मोशन के दौरान पार्टिकल का पोजीशन क्या है ये बताने की जरूरत पड़ती है, तो पोजीशन कैसे बताना है? पोजीशन वेक्टर से बताना है। और पोजीशन वेक्टर जनरली हम कहां से कहां तक ड्रॉ करते हैं? फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जैसे यहाँ पे ये ओरिजिन है O और ये है पोजीशन, तो O से P तक वेक्टर ड्रॉ करना है, OP वेक्टर आएगा। डायरेक्शन क्या होगा? O से P। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग पढ़ा आपने? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सपोज इफ द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position and final position is called as displacement. Now displacement vector अगर हमें ड्रॉ करना है, सपोज हमने ये xy प्लेन लिया, कंसिडर दिस इज xy प्लेन, O इज द ओरिजिन। शुरू में पार्टिकल सपोज यहां पर था पॉइंट P पर, एट द टाइम इंटरवल T, एट टाइम T1 सपोज पार्टिकल इज एट पॉइंट P, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये OP वेक्टर, बराबर। जब पार्टिकल पॉइंट P पर है तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा OP वेक्टर एट टाइम T1। सपोज एट सम अदर टाइम T2 पार्टिकल यहां पर आ गया पॉइंट Q पर, एट टाइम T2, तो यहां पे उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये आएगा OQ वेक्टर। P is the initial position at time T1 और OP vector is the initial position vector और OQ is the final position vector at time T2। अब T1 से T2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो P से Q वेक्टर ड्रॉ करना है। ये जो वेक्टर बनेगा PQ, that is called as displacement vector. Vector PQ will be the displacement vector. ये जो वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा।
यस, समझ में आया? मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर विच टेल्स अस how much and in which direction the position of particle is changed in a given time interval. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताएगा हमें? कितना और किस डायरेक्शन में पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में. जैसे यहाँ पे वेक्टर पी क्यू टेल्स अस चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन द टाइम t1 टू t2, यानी t1 से t2 टाइम तक पार्टिकल का पोजीशन कितना और किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, ये हमें वेक्टर पी क्यू बताएगा. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेफिनेशन लिखो. ए वेक्टर which tells us how much and in which direction, how much in a magnitude and in which direction position of particle has changed in the given time interval. A vector which tells us how much and in which direction position of particle is changed in the given time interval. Write this definition first. Write this definition, then ये figure draw करो example में. Example इसमें figure draw करो. डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम ड्रॉ करना है और डायग्राम के नीचे लिखो OP vector is the position vector at point P. Is the position vector. If vector OP is the position vector at t1 time, and vector OQ is the position vector at t2, then vector PQ will be the displacement vector. In time t1 to t2. Right, this definition लिखना है पहले, then figure draw करना है. इसके नीचे लिखना है if vector OP is the position vector at time t1 and vector OQ is the position vector at time t2, then vector PQ will be the displacement vector in the time t1 to t2. Yes, समझ में आया? हो गया लिखना सबका?
हो गया लिखना डेफिनेशन? यस, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करेंगे, क्वेश्चन पूछा किसी ने। तो हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर हो या कोई भी वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जितना उसका लेंथ है एरो का। तो पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ किया है फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो लेंथ ऑफ द एरो जो भी हमने ड्रॉ किया था, जैसे यहाँ पे ओपी जो उसका लेंथ है, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। और ओ क्यू का जो लेंथ है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो लेंथ ऑफ द एरो गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालना है, इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम इसको हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 सपोज, और इसको हम कहेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर R2। फिर हमें कैलकुलेट करना है ये PQ वेक्टर। तो वेक्टर PQ क्या आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये फॉर्मूला पढ़ेंगे हम इसमें आगे। सपोज मैंने इसको नाम दिया R1 वेक्टर और इसको नाम दिया R2 वेक्टर। तो PQ वेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, वेक्टर PQ इक्वल आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर R1 है सपोज एट द टाइम T1, और एट द टाइम T2 हमने R2 नाम दिया, वेक्टर R2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालना है, फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। चलो नेक्स्ट आपका 6th कंसेप्ट, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, को मतलब सेम, लीनियर यानी लाइन। तो दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन अलोंग द सेम लाइन होगी। टू वेक्टर्स हैविंग सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सेम और डिफरेंट डायरेक्शंस, but along the same line are called as collinear vectors. यहां पर केवल हमें एक ही फैक्ट देखना है, कोलिनियर यानी अलोंग द सेम लाइन होना चाहिए, राइट। इसका मीनिंग क्या होगा, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, सेम और अपोजिट डायरेक्शंस, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, बट along the same line. Two vectors having equal or unequal magnitude, same or opposite direction, but along the same line. ये important point है। Are called as collinear vectors. Co means same, linear and a line. So in the same line या along the same line,
two vectors having equal or unequal magnitude, same or opposite direction but along the same line. अब इसमें अगर समझो सेम डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन सेम है तो दे आर कॉल्ड एज लाइक या पैरेलल वेक्टर्स. सपोज हमने ऐसे लिया, ये वेक्टर ए सपोज और ये वेक्टर बी. अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखो क्या है, अनइक्वल, बट डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स. तो ये कोलिनियर का एग्जांपल ये है, पैरेलल वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स, और इसको हम पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं. अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट डायरेक्शन सेम है तो दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स. ये एग्जांपल लिखो आप पहला. दूसरा एग्जांपल, सपोज अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी. अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है अगेन, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको भी हम कोलिनियर कहेंगे हम, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. तो कोलिनियर वेक्टर्स तो है, लेकिन साथ में इसको और एक नाम देते हैं हम, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. यस, पैरेलल वेक्टर्स मतलब थीटा कितना आएगा, एंगल ऑफ पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 0. और एंटी पैरेलल में, यस, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में एंगल कितना होता है, बोलो श्रद्धा. यस, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बनेगा, मोहित. अरे आवाज आ रही है ना. 180. 180 डिग्री. अब देखो जो हमने पहला डेफिनेशन पढ़ा था, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है, तो वो कोलिनियर भी होते हैं. तो इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर आल्सो. सिमिलरली नेगेटिव वेक्टर्स भी है, तो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, और वो भी सेम लाइन में होते हैं. दोनों या तो हॉरिजॉन्टल होंगे या दोनों वर्टिकल होंगे. तो इक्वल वेक्टर्स आर आल्सो कोलिनियर, नेगेटिव वेक्टर्स आर आल्सो कोलिनियर. और अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो इसको इक्वल वेक्टर्स नहीं बोलेंगे हम, इसको कोलिनियर बोल सकते हैं हम केवल, क्योंकि इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए था. बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, केवल डायरेक्शन सेम है और एक ही लाइन में, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो ये कोलिनियर भी है और पैरेलल भी है. और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो इसको कोलिनियर एज वेल एज एंटी पैरेलल कह सकते हैं हम. या इसको लाइक वेक्टर्स भी कहते हैं, इसको अनलाइक वेक्टर्स. हो गया. Then write next concept, modulus of a vector. Yes, modulus का मतलब क्या होता है, मॉड, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं मॉड्यूलस. मॉड्यूलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड अलोन. किसी भी वेक्टर का अगर हमने केवल मैग्नीट्यूड लिया तो उसको हम कहेंगे मॉड्यूलस.
right? The magnitude of a vector, या उसको लेंथ भी कह सकते हैं, magnitude or length of a vector is called modulus of a vector. When we consider only magnitude or length of a given vector, it is called as modulus of a vector. और इसको लिखना कैसे? सपोज हमें ए वेक्टर का मॉड्यूलस लिखना है, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, या फिर केवल ए लिखना है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या आएगा, ऐसे लिखना है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब केवल मैग्नीट्यूड, या ओनली ए लिखना है। सपोज आपको दिया वेलोसिटी वेक्टर, उसका मॉड्यूलस लेना है, तो ऐसे लिखेंगे हम, मॉड ऑफ वेक्टर वी। फोर्स का मॉड्यूलस लेना है, मॉड्यूलस ऑफ फोर्स वेक्टर, तो ऐसे लिखना है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखना है आपको वेक्टर एफ, तो उसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर या मॉड्यूलस ऑफ फोर्स वेक्टर। देन लास्ट डेफिनेशन लिखो, यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर, जैसे उसका डेफिनेशन या नाम है, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब वन, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड drawn in the direction of given vector। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन वही होगा जो गिवन वेक्टर है, जिसका हम यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। देखो वेक्टर हमने कैसे लिखा है, ए के ऊपर एरो लिखा है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर ए, और यूनिट वेक्टर लिखना है, सपोज मैंने आपको कहा ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स, ये 1 2 और ये 3, तो ये जो वेक्टर बन रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो डायरेक्शन वही है, केवल मैग्नीट्यूड हमने 1 लिया, और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3। ये डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं। तो यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन वही होगा जो गिवन वेक्टर का डायरेक्शन है। ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स, तो उसमें हमने केवल 1 यूनिट कंसीडर किया इसी डायरेक्शन में, तो ये होगा यूनिट वेक्टर। इसको एक कैप से दिखाएंगे हम, चलो ये लिखो आप, इन फिगर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर, इसको पढ़ना है यूनिट वेक्टर, और लिखना क्या है, ए ऊपर कैप का सिंबल देना है ये, इन फिगर यूनिट वेक्टर ए is the unit vector in the direction of vector A। तो ये यूनिट वेक्टर है ए के डायरेक्शन में। अब न्यूमेरिकली इट इज
कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द गिवन वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड यानी मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इट इज ऑब्टेन्ड by dividing it is obtained by dividing the given vector by its modulus। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सपोज अगर आपको वेक्टर ए दिया हुआ है और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये फॉर्मूला लिखोगे आप, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू आएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मॉड्यूलस। ये फॉर्मूला है आपका टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर in the direction of given vector is obtained by dividing the given vector with its magnitude। जिस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर गिवन अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। ये बेसिक कंसेप्ट है जो हम यूज करते हैं। हम आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे। इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो ये आपको डेफिनेशंस अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब देखो हम 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर यूज करते हैं हम। अच्छा, इसका रोल क्या रहेगा? देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, मतलब मेनली हम इसको यूज करते हैं फिजिक्स में टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमेशा गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। हेड ऑन नीचे लिखो नोट unit vector is used to represent the direction of given vector। केवल वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं हम। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। और 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स जो हम यूज करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। They are shown by symbol I, J and K, small letters. Small I cap, small j cap and small k cap are the 3 unit vectors along x, y and z axis respectively। सपोज अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है तो हम उसको आई कैप से दिखा सकते हैं, बिकॉज आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस and k cap is the unit vector along z axis। You can show this figure also। Suppose ये x axis है, ये y axis and ये z axis। 3 एक्सिस क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्चुअली z एक्सिस ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड, लेकिन ये ड्रॉ नहीं कर सकते हम 3 डायमेंशनल व्यू में, तो ऐसे ड्रॉ करते हैं हम।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई कैप, वाई एक्सिस पर होगा जे कैप, और जेड एक्सिस पर होगा के कैप। ये इंपॉर्टेंट है जो हम यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मीनिंग याद रखना है, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। और कैसे फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू आएगा गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में? तो यूनिट वेक्टर हमेशा हम यूज करते हैं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए। और तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स जो हम यूज करते हैं, आई, जे एंड के कैप along x axis, y axis and z axis respectively. ठीक, सपोज अगर मैंने ऐसे लिखा, फोर्स का समझो वेक्टर ऐसे आपको दिया हुआ है 5i कैप, तो उसका मतलब क्या होता है? ये उसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, और साथ में मैंने आई कैप लिखा है, मतलब ये अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई हो रहा है। अगर आपको फोर्स वेक्टर दिया है 5i कैप, तो इसका मतलब 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। और अगर मैंने लिखा -5i कैप, तो मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन रहेगा, और -i कैप है एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, मतलब इस तरफ फोर्स लग रहा है, प्लस i मतलब इस तरफ राइट साइड में, और -i मतलब इस तरफ। सिमिलरली सपोज ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आपको ऐसे दिया है, अगर 3j कैप, तो 3 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और j कैप मतलब इट इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव j कैप दिया, इसका मतलब अलोंग y एक्सिस उसका डायरेक्शन है, और अगर -j दिया तो डाउनवर्ड लेना है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस। तो +i -i ये दोनों यूनिट वेक्टर्स होंगे अलोंग x एक्सिस। तो +i मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में, और -i मतलब नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस। सिमिलरली +j मतलब अलोंग पॉजिटिव साइड ऑफ द y एक्सिस, और -j मतलब नेगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस। तो पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस मतलब अपवर्ड, और नेगेटिव साइड एंड डाउनवर्ड। और z एक्सिस में आपको अगर बाहर की तरफ दिया है आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, तो उस केस में आएगा +k कैप, और इनवर्ड है अंदर की तरफ, तो -k कैप आएगा। ये समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? अरे रिप्लाई करो, यस और नो। Yes, sir. ओके, so I cap, J cap and K cap, these are the three standard unit vectors which are used along x axis, y axis and z axis. और इसका काम क्या है? जब भी आपको I cap दिया रहेगा, तो इसका मतलब वो वेक्टर along x axis लेना है। प्लस दिया है तो पॉजिटिव साइड में, माइनस दिया तो नेगेटिव साइड में। सपोज आपको मैंने ऐसे दिया, से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 3j cap, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, और डायरेक्शन क्या है? j कैप दिया, मतलब डायरेक्शन क्या हुआ? अलोंग y एक्सिस, और प्लस j मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ द y एक्सिस यानी अपवर्ड। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर हम i, j और k के फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा है। ये डेफिनेशंस अच्छी तरह से लर्न कर रहे हैं, तो कल हम समझेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन क्या होता है? सिंपल, जिसपे हम बेसिक या अलजेब्रा के ऑर्डिनरी रूल्स हम यूज करते हैं।
जैसे दो बॉडीज का मास ऐड करना है तो सिंपल एडिशन होगा 5 kg प्लस 2 kg 7 kg, 3 kg प्लस 4 kg 7 kg। लेकिन अगर ये वेक्टर्स है, समझो डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर एंड 4 मीटर, तो आंसर कैन बी 7, 1 और 5 ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन देयर डायरेक्शंस। तो वेक्टर्स का एडिशन जो है वो अलग तरह से होता है, उस दिन डिफरेंस में बताया था। स्केलर्स आर एडेड बाय सिंपल या बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा। वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन के कुछ लॉज है, वो हम समझेंगे कल। ठीक है, ओके, वी शैल कंटिन्यू टुमारो। यू कैन लीव नाउ।